हेलो एवरीवंस। लाइट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बचा था जिसको हम कराएंगे। देखिए इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दें, अनंत बिंदु पे रख दें, तब इसमें पूछता क्या, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। जनरली पूछता है नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज पूछता है। अब देखिए इनफाइनाइट पे रखने पर ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस आर इन द फोकल प्लेन्स, फोकस आर इन द फोकल प्लेन्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे रखा गया है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकल है। उसके बाद यहाँ पे मीट कर रहा है लाइन। अब नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद क्या लिखा है, बट एट फाइनाइट डिस्टेंस, बट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर्स से, जिसमें फाइनाइट डिस्टेंस रखा गया है मिरर से। देखिए तो वो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रहा है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ, इसके बीच में बन रहा है। उसके बाद नेचर क्या रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बन रहा है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उस कंडीशन में एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट के। जैसे ए बी है तो सेम साइज ऑब्जेक्ट के, बी डैश ए डैश सेम साइज ऑब्जेक्ट के। फिर चौथा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, बिटवीन फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखा गया है, तब क्या बन रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बन रहा है बियॉन्ड, पीछे की तरफ। और नेचर कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है, एट द फोकस पे रखने पे, फोकस पे रखने पे ऑब्जेक्ट को क्या बन रहा है, एट इनफाइनाइट पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ साइज एंड इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड्स। इसमें जनरली आपका नेचर, साइज ऑफ इमेज पूछा जाता है, ये मेन है इसका। देखियो जनरली फर्स्ट वाला ज्यादा पूछा जाता है और लास्ट वाला एक बचा है उसको करा देना, उसमें भी पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में देखो ऑब्जेक्ट रखा गया है, तब क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड माने पीछे, बियॉन्ड माने आगे की तरफ, बिहाइंड माने पीछे। उसके बाद नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर्स, नेचर क्या होगा इसका, एंड साइज ऑफ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड्स होगा, दैट्स ऑल।